जनवरी अटेम्प्ट चैप्टर वाइज पीओक्यूज का अपना ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें अपन बेटा सेंटर ऑफ मास मोमेंटम एंड कोलिजन के पीओक्यूज देखने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। टोटल 3 पीओक्यूज आए अपने पास जनवरी अटेम्प्ट में, जिनको अपन देखते हैं बेटा, चलेगा ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, इसमें बोला गया है बेटा कि बॉडी ऑफ मास 14 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस 2, 2 and 3 के रेशो में जाते हैं ना। 2 pieces of equal mass fly perpendicular to each other with the speed of 18 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रेगमेंट इज, ठीक है, चलेगा उठे ना। पहले तो बेटा ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, किस रेशो में, 2, 2, 3 के रेशो में। मतलब 2 + 2 4 और 3 7, मतलब एक पार्ट कितना हो जाएगा, 2 kg का हो जाएगा उठे ना। 14/7 यानी 2 kg। इसका मतलब अगर अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो M1 कितना आ जाएगा बेटा, 4 kg। M2 कितना जाएगा, 4 kg। एंड M3 कितना जाएगा बेटा, 3 है 6 kg। टोटल कितना हो गया, 14 kg। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा ये बोल क्या रहा है कि 2 फ्रेगमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। देखो इस तरीके से, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर जा रहा है बेटा। ठीक है, जो इधर गया है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 18 मीटर पर सेकेंड। और जो इधर गया बेटा इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, 18 मीटर पर सेकेंड। दोनों के मासेस सेम है, 4 kg एंड 4 kg। ठीक, अगर अपन और जो थर्ड गया होगा बेटा उसको अपन मान लेते हैं इधर कहीं पे चला गया वो, जिसका मास कितना है अपने पास, 6 kg। बट अपने को वेलोसिटी पता नहीं उठा इसकी। ठीक है, तो वेलोसिटी अपने को निकालनी, यही पूछा उसने, हेवियर फ्रेगमेंट कितने वेलोसिटी से गया। ठीक है, देखिए बेटा इनिशियली जो मास है जो एक्सप्लोड हुआ है बेटा, वो इनिशियली किस में था, रेस्ट में था। और उसका टोटल मास कितना था अपने पास, जो भी अपने को दे रखा था, 14 kg। और ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ये 3 पार्ट में डिवाइड हो, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं। इससे वाला x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये कुछ डायरेक्शन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं बेटा, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ठीक है ना, मतलब p इनिशियल किसके बराबर रहेगा बेटा, p फाइनल के बराबर। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि सारे के सारे किसमें, रेस्ट में। फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा, 4 × 18 i कैप प्लस 4 × 18 j कैप, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, प्लस 6 × v वेक्टर, ये अपने पास रहेगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हो बेटा 6 × v वेक्टर इक्वल्स टू 18 × 4, 8 4 जा कितना होगा बेटा, 72। तो ये भी इस साइड आएगा, तो 72 i कैप 72 j कैप। और दोनों किसमें बेटा, 72 i कैप 72 j कैप, और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो -72 i कैप -72 j कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा अपने पास, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो -72/6 i कैप -72/6 j कैप। 72/6 अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12। ठीक है, तो 12 12 टाइम्स आएगा बेटा ना। तो ये कितना आएगा, -12 i कैप -12 j कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। और अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालते बेटा वेलोसिटी वेक्टर का, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट, मतलब 12 टाइम्स √2, 12 टाइम्स √2, 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अपने कितना जाएगा, 12 √2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, चलेगा। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया अपने को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला गया बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, 2 स्पेयर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, masses 15 and 25 moving with opposite direction with speed 10 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक, स्ट्राइक ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर। ठीक है ना, द राइज इन टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस रिटर्न बाई दिस स्पीड। ठीक है ना, ओके, जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी बेटा सारी सारी किसको मिलने वाली है, बॉडीज को मिलने वाली है, ताकि उनका क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है ना, ओके। कुछ अपने को देखा है, स्पेयर की स्पेसिफिक कैपेसिटी दे रखी उठा, और 1 कैलोरी 4.2 जूल अपने को दे रखा है। ठीक, चलेगा ना। तो देखो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो फिर अपन उनकी कंबाइन वेलोसिटी निकालते हैं कितनी देगी। ठीक है, तो 2 स्पेयर से, एक मान लेते हैं ये वाला स्पेयर होगा जिसका मास है बेटा 15 kg, ये जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरा स्पेयर है अपने पास 25 kg, जो कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड से। दोनों में कोलिजन होता है, आफ्टर कोलिजन दोनों कंबाइनली साथ साथ चलते होते हैं ना, इस तरीके से मान लेते हैं।
किसी भी फाइनल वेलोसिटी चल रहा है, कोई इशू नहीं है, निकाल लेते हैं, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा 40 kg। तो पहले फाइनल वेलोसिटी निकालते तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल वेक्टर, तो कितना हो जाएगा बेटा 15 × 10 माइनस लिखेंगे क्योंकि बेटा 30 अपोजिट डायरेक्शन अपने पास, 25 × 30 इक्वल्स टू 40 × वी फाइनल वेक्टर लिखा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। जब अपन इसको कैलकुलेट कर रहे बेटा तो कितना बन रहा है देखो 150 ये हो जाएगा, 25 × 3 750 हो जाएगा, तो 600/40 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से वी फाइनल आएगा बेटा अपने पास -15 मीटर पर सेकेंड। तो कंबाइनली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्चुअली में इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा कंबाइनली। चलो उससे अपना कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, चलो ठीक है ना। अब पहले अपन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ होगा है ना, क्योंकि लॉस अपने को चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पहले ये निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है बेटा हाफ, पहला वाला कितना बेटा 15 × वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाला कितना है हाफ 25 × 30 का स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की टोटल, माइनस फाइनल कितना बेटा दोनों कंबाइन चल रहे हैं, तो हाफ 40 × 15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखो बेटा ना, अगर अपन इन दोनों कंबाइन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर 100 से कट जाएगा बेटा, 50 × 15 × 50 कितना हो जाएगा बेटा 15 × 50 ये हो जाएगा 750, प्लस 30 का स्क्वायर 900/2 कितना हो जाएगा बेटा 450 × 25 बेटा ये आएगा 11,250 के राउंड आएगा बेटा ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। माइनस इस वाले पार्ट का कितना जाएगा बेटा हाफ 20 और 52 तो कितना आ जाएगा बेटा 4,500 ही आ जाएगा, ठीक है। ये सारा बेटा जूल में आया ना, तो यहाँ से अपने को जो मिलेगी एनर्जी बेटा ये कितनी हो जाएगी अपने पास, अगर एनर्जी की अपन बात करते तो ये टोटल हो रहा है 11,250 750 मतलब 12,000, 12,000 में से 4,500 जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 7,500 जूल, ठीक। ये अपने पास इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ठीक है। ये किसके फॉर्म में जाएगी बेटा हीट के फॉर्म में जाएगी, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर मैं कैलोरी में बात करता हूँ हीट प्रोड्यूस Q जो रहेगा बेटा वो किसके बराबर रहेगा 750 जूल है, तो इसको अपन कैलोरी में चेंज कर लेते हैं, कितना लिख दिया बेटा 4.2, तो ये कितना आएगा 7,500 4.2 ये आएगा बेटा 1785 के अराउंड आएगा अपने पास, ठीक है ना, 1785 कैलोरी के अराउंड आएगा अपने पास, ठीक। अब अपने को पता बेटा कि जो टेम्परेचर चेंज अपने को निकालना है, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है MS डेल्टा T, तो डेल्टा T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा Q/MS, तो यहाँ से डेल्टा T अपने को मिलेगा बेटा Q की वैल्यू कितनी है, Q अपने पास बेटा 1785 के अराउंड मान लेते हैं, अपॉन मास 40 और S कितना है बेटा 31 कैलोरी की फॉर्म में देगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा अपने पास अप्रोक्स 1.44 के अराउंड आएगा बेटा 1.44 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाला, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम और मैनी पार्टिकल द टोटल काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द पार्टिकल, सही बात है बेटा। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहेगी बेटा समीशन रहेगी काइनेटिक एनर्जी आई, मतलब सबकी काइनेटिक एनर्जी का समीशन रहेगी। तो पहला तो क्या है बेटा ट्रू है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सही बात है था कि बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑल द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर मास इज द रेफरेंस फ्रेम, उसको रेफरेंस मान के करते, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ये क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज, मतलब सबकी काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज किसके अबाउट, बट ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो ये बेटा ये वाला भी क्या होता है अपने पास, ये वाला भी ट्रू होता है। इसको अपन बेटा एनर्जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं एनर्जी डीकम्पोजिशन, ठीक है।
थ्योरम अपन बोल सकते हैं बेटा इसको, ठीक है ना, एनर्जी डिकम्पोजिशन थ्योरम, जिसमें क्या होता है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास जिसको अपन ने लिखा है, और साथ में बेटा बाकी की जो काइनेटिक एनर्जीज लिखी जाएगी वो सारी की सारी किसके अबाउट लिखी जाएगी, सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस मानते हुए उसके हिसाब से लिखी जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो अपने पास डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ना आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर अपन इसके बाद लेते हैं। थैंक यू।